अब ये देखना है कि शिक्षा मित्र जो नाराज है सरकार से, क्या वो अपनी नाराजगी सरकार से जाहिर करते हैं, क्या निकाय चुनाव में इसका बदला लेते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनसे जो वादा किया था चुनावों से पहले, 2019 चुनावों से पहले, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये एक मशहूर शेर है और इस शेर से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव चल रहे हैं उसमें विपक्ष सत्ता पक्ष से यही सवाल पूछ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो निकाय चुनाव है, इस निकाय चुनाव के बहाने किस तरह की राजनीति चल रही है, और ये तो जाहिर है कि ये निकाय चुनाव 2024 के चुनावों के लिए एक बड़ी भूमिका तैयार करने जा रही है। लेकिन इस बड़ी भूमिका में बहुत कुछ जो सामने आने वाला है वो साफ हो जाएगा। निकाय चुनाव के ये नतीजे साफ कर देंगे कि क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होगा, या जो बसपा हाशिए पर चली गई थी, या जो कांग्रेस जो बहुत ही किनारे लग गई थी, क्या 2024 में दावेदार होगी। ये चुनाव और भी बहुत कुछ तय करने वाला है, और ये तय कर रहा है कि इस वक्त जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है भाजपा के मुकाबले, और भारतीय जनता पार्टी क्या 22 की तरह उसे जीत या हार के लिए समाजवादी पार्टी के साथ कोई कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या है जमीन पर माहौल, हम इसमें बताएंगे, और बताएंगे कि इस चुनाव में मुद्दे क्या है, और क्या अगर उन मुद्दों पर चुनाव हुए तो नतीजे किस तरह के होने वाले हैं। ये सारे सवाल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, ताकि आप समझ सकें कि उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर किस तरह की सियासी हलचल है। ढेर सारे मुद्दे हैं, ढेर सारे सवाल हैं, और इन सवालों में शिक्षा मित्रों का सवाल भी अछूता नहीं है, क्योंकि वो जब अपनी मांग रखते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि जो सरकार से नाराज़गी है उनकी, वो चुनावों में उस नाराज़गी को दिखाएंगे। तो क्या शिक्षा मित्र भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी नाराज़गी दिखाई देगी? क्या जो पेंशन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, 2023 में जो निकाय चुनाव है उसमें उनकी कोई झलक दिखाई देगी? और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो हैं, जो बार बार उठते रहते हैं, क्या उन मुद्दों का असर भी इस चुनाव के नतीजे में आपको दिखाई देगा? ये सब कुछ इस वीडियो में आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन में है, केंद्र में उसकी सरकार है, और योगी आदित्यनाथ ने जब इस नगर निकाय चुनावों का प्रचार शुरू किया तो वो इस बार बहुत ही जोर शोर से ये सवाल उठा रहे हैं कि अब डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, और उसके बाद जमीन पर देखिए कि किस तरह का परिवर्तन आता है। हम सभी जानते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार ऑलरेडी चल रही थी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अधिसंख्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और आमतौर पर निकाय चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का एक परचम लहराता है, ये हम देखते आए हैं। और 2017 के चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई थी, लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी थी, और उसके बाद जो निकाय चुनाव हुए थे तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह के कांटे की मुकाबला हुआ था, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह का घमासान मचा था, और किस तरह से समाजवादी पार्टी की उस वक्त जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको किस तरह का कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, नामांकन दाखिल करने के लिए किस तरह की मुसीबत थी, किस तरह का संघर्ष था। ये सब हम लोगों ने देखा है, और ये भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से महिला उम्मीदवारों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ था पिछली बार जब चुनाव हुए थे। इस बार अब देखने वाली बात है कि नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, नाम वापस लेने का जो सिलसिला था वो भी थम चुका है। अब पहले चरण का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, एक दिन का और चुनाव प्रचार बचा है। और चुनाव प्रचार का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ और उनके जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो लगातार मैदान में हैं,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मैदान में हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपनी अपनी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनावों में मजबूती से आगे आने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अगर देखा जाए तो संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जितनी ताकत दिखाई देती है और जितना श्रम दिखाई देता है, जितनी मेहनत और जितनी कोशिश दिखाई देती है, उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फ्रंट रनर रहने वाली है, आगे रहने वाली है। लेकिन अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी ने भी दमखम लगाना शुरू कर दिया है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अखिलेश यादव थोड़ा देर से मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले गोरखपुर में अपना झंडा बुलंद किया। गोरखपुर में उन्होंने एक निषाद कैंडिडेट को रखा है मेयर चुनाव के लिए। काजल निषाद जो अभिनेत्री रही हैं, जिसको उन्होंने पिछली बार विधानसभा का टिकट दिया था, उसको उन्होंने गोरखपुर से उतारा है। और गोरखपुर से उतारने की वजह भी साफ है कि वो गोरखपुर की जमीन पर समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जहां के मुख्यमंत्री हैं, जहां के सांसद जीतकर दिल्ली में हैं, उस जगह पर समाजवादी पार्टी की कितनी ताकत है। और इस ताकत को दिखाने के लिए उन्होंने एक अभिनेत्री को, काजल निषाद को मैदान में उतारा है। और सबसे पहले चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव ने जब कदम बढ़ाया तो वो उसी इलाके में गए, वो गोरखपुर में गए, वो कुशीनगर में गए और वो आसपास के इलाकों में, आसपास के जिलों में उन्होंने प्रचार किया है। और अखिलेश यादव ने इससे पहले जब एजेंडा रखा नगर निकाय चुनाव में, उनका एजेंडा क्या होगा, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये चूंकि निकाय चुनाव है इसलिए हम शहरों की बात करेंगे। और उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए कि वो शहरों में किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं और किस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं ला पाई है। इसलिए उन्होंने बार बार अपील किया है लोगों से और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आपने बहुत मौका दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पर कोई तस्वीर में बदलाव नहीं लाया है, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के साथ रहिए। और आज वो लखनऊ में मेट्रो पर उन्होंने अपना अभियान को आगे बनाए रखा। लखनऊ मेट्रो स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम था। उनके साथ लखनऊ के मेयर की प्रत्याशी वंदना मिश्रा थी। और वंदना मिश्रा एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे पहचान रखती हैं, पत्रकार भी रही हैं और माना जा रहा है कि वो एक ऐसे कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव, संवेदनशील उम्मीदवार हैं। उनका भविष्य क्या है चुनावी इस वक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मजबूत उम्मीदवार लखनऊ से दिया है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश व खरोश है, उसके मुकाबले अब देखना ये होगा कि वंदना मिश्र किस तरह से उसका मुकाबला कर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई में वो पीछे नहीं है और इसके लिए उनके पास जो है रणनीति है। और उस रणनीति के तहत वो आज लखनऊ के मेट्रो पर उन्होंने सफ़र किया। लखनऊ के मेट्रो में बैठकर उन्होंने तमाम टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया और जो तमाम सवाल जो उठाते रहे हैं वो पिछले कुछ समय से सरकार के खिलाफ में, वो तमाम सवाल वो सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं। एकदम झूठा प्रचार कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया, मेट्रो ना हो क्या स्मार्ट सिटी लगेगी। ये मेट्रो समाजवादियों की देन है और मेट्रो का काम अगर उसी तरीके से चलता रहता जिस तरीके से समाजवादी सरकार में हो रहा था, ये मेट्रो का वो प्रोजेक्ट है जो समय पर पूरा हुआ और कहीं इसका कॉस्ट नहीं बढ़ानी पड़ी। जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ उससे आगे इस सरकार ने नहीं बढ़ाया। यही काम अगर आगे बढ़ गया होता तो आज लखनऊ को सेफ और साफ सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता और खासकर महिलाओं को ये सबसे सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने काम रोक करके न केवल मेट्रो का प्रोजेक्ट रोका है बल्कि आम लोगों को सुविधा भी नहीं दी इन्होंने। इसीलिए आज मेट्रो में चल करके संदेश देना चाहते हैं
ये मेट्रो का प्रोजेक्ट जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरे लखनऊ में घूम जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक की जो समस्या उसका भी समाधान हो, लोगों को सुरक्षित साफ सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। और लखनऊ को कचरा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वो बात कर रहे हैं कि लखनऊ में मेट्रो का विकास नहीं हो पाया, लखनऊ में मेट्रो का विस्तार नहीं हो पाया। जितना काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था उससे 1 इंच आगे काम नहीं बढ़ा है। ये सवाल अखिलेश यादव ने बार बार उठाया है। इसके अलावा वो इकाना स्टेडियम का सवाल, जो काम अखिलेश यादव ने किया है उस काम को वो बार बार गिनाते हैं और वो अभी इसको लेकर हमलावर है कि उन्होंने जो काम किए थे उसके अलावा उनको कोई काम नहीं दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने लखनऊ में सवाल उठाया कि इकाना स्टेडियम जो इतना महत्वपूर्ण स्टेडियम हो गया है, जहां पर इस वक्त इंटरनेशनल मैचेज हो रहे हैं, आईपीएल के मैचेज हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आकर वहां अपना खेल का जौहर दिखा रहे हैं, क्रिकेट का जौहर दिखा रहे हैं, तो वो इकाना स्टेडियम की बात बार बार करते हैं। गोमती रिवर फ्रंट की बात बार बार करते हैं। शहरी विकास की बात वो बार बार करते हैं कि शहरों का विकास नहीं हो रहा है। गोमती रिवर फ्रंट इतनी बड़ी योजना थी, उस योजना को लेकर उनकी सरकार ने जो काम किया उसके बाद लखनऊ में उस तरह का कोई विकास का काम नहीं हुआ, उस तरह का कोई शहरी विकास का काम नहीं हुआ। तो इस तरह का सवाल वो लगातार और बार बार उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा शिवपाल यादव, अब तो आजम खान भी सड़क पर हैं और वो झोली फैलाकर लोगों से भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ मैं भीख मांग रहा हूँ, हाँ मैं पैसे मांग रहा हूँ और ये जो वोट मांग रहा हूँ ये भीख ही है और ये भीख ही चाहिए मुझे लोगों से। क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का एक उनके साथ एक राजनीतिक चुनौती है, उसको लेकर वो हमलावर हैं। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव के अलावा शिवपाल यादव, आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य उनके ऐसे एक नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो लोगों के बीच में हैं, जो लगातार सभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आगे आने वाले समय में उनको कितना वोट मिलेगा, कितने शहरों में वो अपने मेयर बना पाएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन उनकी ओर से कोशिश इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हो रही है और बहुत ही मजबूती के साथ हो रही है। और सवाल सिर्फ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में अगर जीत हार का अंतर वो कम रख पाते हैं तो यही अपने आप में 2024 के लिए उनका बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि देखिए हमने निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को कहां पहुंचाया है। और वो दिखाना चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से उनका वोट शेयर बढ़ गया था, उनके प्रति समर्थन बढ़ गया था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी थी। भारतीय जनता पार्टी के वोट भी बढ़े थे लेकिन उनकी सीटें घट गई थी विधानसभा में। तो 24 के लिए एक भूमिका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव और देखना यह है कि निकाय चुनाव में उनकी इस भूमिका का क्या होता है। और अब हम बात कर लेते हैं बसपा की। बसपा हालांकि तीसरे पायदान से नीचे खिसक चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर अपना दल को पहचान मिली हुई है क्योंकि उसके 12 उम्मीदवार विधानसभा में चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। इसके बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का स्थान आता है जो इस बार चुनाव मैदान में अलग चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में उसका गठबंधन था लेकिन अब इस बार निकाय चुनाव में वो बिल्कुल अकेले अपनी ताकत आजमा रहे हैं। और देखना यह है कि अकेले अपने बूते सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कितनी सीटों पर कितने वोट लाती है। और ये वोटों की गिनती है, सीटों की गिनती नहीं होगी। वो आकलन करना चाहते हैं कि जमीन पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत हुई है क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने लोगों के बीच में सक्रिय रहते हैं और वो इस नाते इस पंचायत चुनाव से, इस निकाय चुनाव से ये देखना चाहते हैं कि उनकी पहुंच कहां तक है। तो बसपा की मैं बात कर रहा था। बसपा जो उत्तर प्रदेश में जिसका पराभव हो गया था 2022 के चुनाव में, उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसके मात्र एक विधायक चुनाव जीतकर आए हैं और लेकिन इस बार बसपा अपने मुस्लिम वोटों के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। उसने तमाम अपने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और ये मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का प्रॉस्पेक्ट, समाजवादी पार्टी की संभावनाओं को पानी फेरेंगे या बसपा की ताकत बनेंगे, ये सवाल है। और इस चुनाव के नतीजे से ये भी पता चलेगा कि क्या मुस्लिम वोटर एक बार फिर बसपा के साथ जा सकते हैं 2024 में और 24 में उसकी ताकत क्या रहने वाली है। बसपा इसी बात का आकलन करने के लिए चुनाव मैदान में है।
आमतौर पर वो निकाय चुनाव में इस तरह से इतनी सक्रिय भूमिका नहीं रखती थी, लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा ने भी अपनी ताकत झोंकी है। बहुत सारी रणनीति बनाई गई है, लेकिन देखना यह है कि जमीन पर उसकी पकड़ कितनी है, ये इस चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में किस तरह का उसका आंकड़ा रहता है, ये बहुत मायने रखेगा, क्योंकि इसी के आधार पर 2024 के चुनाव में वो किसी भी दल के साथ सीटों को लेकर बार्गेन कर पाएंगे। तो सब इस चुनाव पर नज़र इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि 24 के चुनावों का एक खाका जो तैयार होने वाला है इस चुनाव से, उस खाके पर सबकी नज़र है और इसीलिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है सभी दलों के लिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इस वक्त कर्नाटक चुनाव में फंसी हुई है। उसके कोई भी बड़े नेता उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव से उनका लगातार रिश्ता रहा है, उत्तर प्रदेश को लेकर वो उनकी चिंता रहती है, लेकिन फिलहाल उनका जोर कर्नाटक चुनाव पर है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनकी प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही है, ना उनकी पार्टी उस तरह से मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से देखा जाए तो ये तमाम दल अपनी अपनी ताकत इस निकाय चुनाव में जानना चाहते हैं और 24 में उनकी कैसी भूमिका बन सकती है, इसका एक आकलन जनता उनको देगी। और अब आखिर में हम बात करते हैं कि मुद्दे, योगी आदित्यनाथ का मुद्दा तो ये है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून व्यवस्था का राज कायम किया है। उनका कहना है कि गुंडे, मवाली, माफिया अब लोगों से वसूली नहीं कर पाते हैं, वसूली नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता को मैंने बड़ा तोहफा दिया है और इसलिए जनता को उनके साथ रहना चाहिए, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दिया है और इसीलिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने तमाम तरह की केंद्रीय योजनाओं को ज़मीन पर उतारा है, उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाओं का लाभ तमाम लोगों को मिला है, सभी वर्गों को मिला है, सभी जातियों को मिला है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जिताएं। लेकिन क्या अखिलेश यादव की अपील का असर नहीं होगा? क्या अखिलेश यादव जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का सवाल भाजपा उठाती है, लेकिन ये क्या कानून व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश में कोई न आम आदमी सुरक्षित है न अपराधी सुरक्षित है। जो कानून की नज़र में जो चीज़ें गलत है वो गलत उसको नहीं बताया जा रहा है, बल्कि उसको सही बताकर जनता को भरमाया जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि नगरों के विकास के लिए कोई बड़ी योजना शहरों में नहीं लागू की गई है, शहरों का विकास नहीं हो पाया है, सड़कों पे कोई काम नहीं हो पाया है और नालियाँ गलियाँ तो बिल्कुल ही बेकार हैं। इस तरह से अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, अगर तीसरे नंबर पर यानी कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बजाय अगर समाजवादी पार्टी को लोग चुनते हैं तो हम ज़्यादा गंभीरता से शहरों के विकास पर काम करने जा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। और जो सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी का जो खास तरह से जो चुनावी अभियान है, उसमें उनकी अपनी जो उनका अपना एजेंडा जो है वो जातीय एजेंडा है, वो अपने समाज को जो सुरक्षित रख पा रहे हैं उसकी बात वो बार बार करते हैं। वो बार बार ये भी सवाल उठाते हैं कि हमने अखिलेश यादव के साथ रह के सभी लोगों को संरक्षण दिया है, सभी लोगों के लिए आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में भी बातें करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ में भी बातें करते हैं। वो कभी कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट दिखाई देते हैं, कभी बसपा के प्रति सॉफ्ट दिखाई देते हैं, कभी सबको सलाह देते हैं कि इन सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना चाहिए। तो वो अपने तरह की एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और देखना ये है कि उस मुद्दे पर जनता उनका कितना साथ देती है। तो इस तरह का एक उत्तर प्रदेश में मुद्दों की राजनीति चल रही है। लेकिन इसी बीच अब ये देखना है कि शिक्षा मित्र जो नाराज है सरकार से, क्या वो अपनी नाराजगी सरकार से जाहिर करते हैं, क्या निकाय चुनाव में इसका बदला लेते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनसे जो वादा किया था चुनावों से पहले, 2019 चुनाव से पहले, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसका दंश उनको है, इसका मलाल उनको है और इसको लेकर उनका एग्रेशन है, आक्रामक है। सोशल मीडिया पर तो आक्रामक है। वो उनके नेता अपील भी कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो, उनको समायोजन मिले, उनकी नियुक्ति हो और ढेर सारे लोग जो है
वो सरकार की आलोचना करने से बच रहे हैं, लेकिन क्या वो बूथ पर जाकर सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश करेंगे, ये भी जानकारी सामने आएगी इस चुनाव के नतीजे से। इस चुनाव के नतीजे से ये भी पता चलेगा कि पुरानी पेंशन की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों ने किसको वोट किया है, किसको जिताया है। तो ये सारे सवाल नगर निकाय चुनाव का नब्ज जो है वो बताएगा कि जनता का मूड क्या है, जनता के सवाल क्या है, जनता के मुद्दे क्या है। तो कहने के लिए ये निकाय चुनाव बहुत छोटे लेवल का चुनाव होता है, इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जो 2024 के लिए बड़ी भूमिका तैयार कर रहा है या एक बड़ा संकेत सामने लेकर आएगा। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो आकर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए, अपने सवाल रखिए, हम इन पर आगे भी चर्चा करेंगे। आगे भी इसी तरह से आपसे हम जुड़े रहेंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलेगी। तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे सवालों के साथ, हमारे जवाब के साथ आप एक संवाद कायम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।